Hello everyone, welcome back. In this video, we'll discuss with illustration 7 और question पढ़ते हैं. Transactions of Ramesh for April are given below. We have to journalize. ठीक है. अब इसके पहले क्वेश्चन तक हम जो अप्रोच यूज़ कर रहे थे वो था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. उसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता था कि बैंक है, पर्सनल होएगा या क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, कब वो रिसीवर हो जाता है, कब गिवर हो जाता है, किस तरीके से गिवर समझना है, किस तरीके से रिसीवर समझना है, किस तरीके से व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट. ये सब थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट था. ठीक है. तो अब जो हम लोग यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये मॉडर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था इसके हिसाब से करेंगे. ठीक है. ये मॉडर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता क्या है कि एसेट है तो डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा. डेबिट कब होगा, जब ये बढ़ेगा. क्रेडिट कब होगा, जब ये कम होगा. ठीक है. लाइबिलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट. फिर एक्सपेंसेस है, फिर इनकम है, फिर कैपिटल है. ठीक है. ये हमने बहुत पहले इसके आई गेस 2-3-4 जो स्टार्टिंग का कुछ वीडियोस था ना, पहला या दूसरा कॉन्सेप्ट का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है. इस तरीके से सारे आइटम्स थे, 5 आइटम्स, और कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम अभी मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से समझेंगे कि जो भी आइटम्स है ट्रांजैक्शन में वो क्या हो रहे हैं, एंड फिर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले क्या बोलता है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख रुपीज़. ना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे, इट मीन्स बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और मेरे बिजनेस में कैश या बैंक आ रहा है. ठीक है ना. कैपिटल का तो नॉर्मल स्पेसिफिक एक आइटम है. कैश या बैंक मेरे लिए एसेट है. एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. देखो, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मेरा एंट्री समझ आया कि कैश या बैंक जो भी लेजर सेलेक्ट करना है वो डेबिट होगा और कैपिटल मेरा क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बैंक ये लोग नहीं लिया तो बैंक डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया. ठीक है. अब ये जो जर्नल का फॉर्मेट है ना, ये प्रॉपर है. इसमें होता क्या है, आप जर्नल लिखो, आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो जर्नल इन द बुक्स ऑफ जो भी दुकान का या फर्म का जो भी नाम दिया हुआ है फॉर रमेश. ठीक है. तो आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो. डेट, इसका कॉलम्स क्या क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट. ठीक है. डेबिट के लिए हम कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट एकदम एंड में डेबिट, टू क्रेडिट के लिए टू यूज़ करते हैं. ठीक है. टू कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंट्री देखें, बॉट गुड्स फॉर कैश. परचेज क्या, परचेज एक्सपेंस है. ठीक है. एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा. कैश में खरीदा, पहले तो समझो, एक्सपेंस डेबिट हो गया मतलब परचेज डेबिट हो गया. अब आप यहाँ पे देखो, परचेज मेरा डेबिट हो गया. अब एक चीज़ समझना, अब जितने भी अकाउंटिंग यहाँ पे हो रहा है ना, जितना मैंने नोटिस किया है, हर एंट्री बैंक के थ्रू ही हो रहा है. ठीक है. अब क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनिशिएट करो, डिजिटलाइज करो, सब चीज़ करो. इस वजह से अब यहाँ पे आप देखना, नोटिस करोगे आप भी, जो भी पेमेंट्स है, जो भी रिसीट्स है, सब बैंक से किया है. ठीक है. आप कैश मत लिखना, बेटर है कि आप भी बैंक ही लिखो. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉट गुड्स फॉर कैश. ठीक है. कैश इन द सेंस, कैश इन बैंक मीन्स द सेम थिंग. ठीक है. अब आपने सामान खरीदा. ठीक है. सामान खरीदा तो परचेज आपने डेबिट कर दिया. अब कैश में आपने खरीदा मतलब आपने कैश पेमेंट किया होगा. कैश है क्या आपका एसेट. एसेट पेमेंट करने से कम हो जाएगा तो आप इसको कर दोगे क्रेडिट. ठीक है. कम हो रहा है पेमेंट करने से तो ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट. ठीक है. ये समझ आया. अब जो मैंने बोला कैश और बैंक सेम थिंग है, हो सकता है कुछ कुछ को सुनने में अटपटा लगा होगा, कैश बैंक कहाँ सेम होता है. ठीक है. आप समझो, यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा है, कैश में पेमेंट किया है. अब बाय डिफ़ॉल्ट कैश तुमको क्या समझ जाएगा कि ठीक है चलो कैश में दिखा देंगे, टू कैश पेमेंट दिखा देंगे. ठीक. बट बुक में क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ पेमेंट इन कैश बोल रहा है वहाँ वहाँ पे भी दे आर कंसिडरिंग इट एज अ बैंक पेमेंट. ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, फिर उसको टू बैंक लिख दिया उन्होंने इंस्टेड ऑफ टू कैश. एक्सक्यूज मी. समझ आया. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, ये वाला आपको समझ आ गया ना, बॉट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा, परचेज हुआ, टू कैश हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज़. मैंने, एक सेकेंड ना, मैंने पैसे निकाले बैंक से. अब जब बैंक से पैसे निकाले तो हाथ में तो हार्ड कैश ही आएगा ना बाबा, तो यहाँ पे कैश मतलब कैश ही समझना. ठीक है. अब देखो, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक, इससे क्या हुआ,
बैंक तो हो गया कम, ठीक है। कैश क्या होगा, कैश तो बढ़ गया होगा मेरा, दोनों एसेट है, ठीक है। बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, ठीक। अब देखो एसेट जो बढ़ेगा वो डेबिट करना है, जो कम होगा वो क्रेडिट करना है। हमारे केस में कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट 1,50,000। हमने सेल्स किया है, पहला चीज़ सेल्स मेरे लिए इनकम है, ठीक है। इनकम बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, इनकम बढ़ेगा तो हम कर देंगे क्रेडिट, सी क्रेडिट क्या है, ठीक है। अब इनकम बढ़ने पे क्रेडिट करना है, इट मीन्स कि सेल्स तो हमने करना है, क्रेडिट तो ये हो जाएगा टू सेल्स। दूसरा आइटम है कृष्णा को बेचा ना, कृष्णा को क्रेडिट पे बेचा है, इट मीन्स उधारी में सामान बेचा। कृष्णा ने पैसे अभी दिए नहीं है, फ्यूचर में वो मुझे पैसे देगा, फ्यूचर में पैसा मिलना है, इट मीन्स कि वो मेरे लिए क्या है, एक असेट है। असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, देखो डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अब क्या एंट्री हो जाएगा मेरा, कृष्णा टू सेल्स, ठीक है। देखो आप डेट लिखना मत भूलना कोई भी एंट्री का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैंने बताया नहीं, अब जब भी जर्नल रिकॉर्ड करोगे आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या होगा, कृष्णा टू सेल्स, नरेशन भी लिख देना। नरेशन में क्या लिखाते हैं, एक बेसिक थोड़ा सा जस्ट दे दो कि क्या एंट्री हुआ है, ताकि आपको उसको पढ़ के समझ आ जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा एंट्री है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कहता है बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट 2,25,000। अब हमने किया है परचेज, ठीक है। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। फ्रॉम श्याम, अब श्याम से आपने उधारी में खरीदा तो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा ना श्याम को। आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है एक लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ता है, अभी तो बढ़ रहा है लाइबिलिटी, देखो लाइबिलिटी बढ़ता है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ा तो आपने क्या किया, आपने कर दिया क्रेडिट, सॉरी हाँ ठीक है, ये समझ आ रहा है ना, ठीक। लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट किया, परचेज डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आके चेक करना आंसर क्या लिखा हुआ है जर्नल में, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,45,000 अलाउड हिम डिस्काउंट 5,000। अब देखो कृष्णा से हमने पैसे रिसीव किए 1,45,000 का, ठीक है, और मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया 5,000। इट मीन्स कि कृष्णा से मुझे अब 1,50,000 और नहीं मिलने हैं, आज मुझे मिल गए, हो गया मेरा हिसाब ख़त्म। कृष्णा मेरे लिए था क्या, देखो कृष्णा मेरे लिए था एक असेट, क्योंकि मैंने उसे उधारी में सामान बेचा था। आज जब वो मुझे पैसे लौटा रहे हैं तो वो जो मेरा असेट था कृष्णा बोल के, वो असेट तो कम हो रहा है ना, असेट कम होता है, ये हाँ क्यों खुल गया यार, असेट जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो असेट जब कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो हम कर देंगे टू कृष्णा अकाउंट, कितना हो जाएगा, पूरा चल जाएगा 1,50,000, ठीक है। अब पैसे हमने रिसीव किए 1,45,000। जब आप कुछ रिसीव कर रहे हो, आप या तो कैश में करोगे या तो बैंक में करोगे, हम क्या मानेंगे, हमने कैश में नहीं किया है, हमने बैंक में पैसे रिसीव किया है। बैंक आपके लिए क्या है, एसेट। जब आप पैसे रिसीव कर रहे हो, एसेट क्या हो क्या रहा है आप वो देखो, एसेट तो बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। अब एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब बैंक बढ़ने से डेबिट होगा, तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,000, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, 1,45,000। अब मैंने डिस्काउंट भी तो दिया 5,000 का, जब मैंने डिस्काउंट दिया इट मीन्स कि वो मेरे लिए एक खर्चा है, ठीक है। खर्चा, खर्चा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो गया,
तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा टोटल मैच करेगा, ठीक है। अब इसका डेबिट कितना हो रहा है 1,45,000 प्लस 5,000 150, क्रेडिट कितना हो रहा है 150, मैच कर रहे हैं, एंट्री मिला है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 145 कृष्णा, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कृष्णा 1,45,000, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। पेड श्याम कैश 2,15,000 डिस्काउंट अलाउड 10,000। हमने श्याम से सामान खरीदा था, आज हमने उसे पेमेंट कर दिया, 2,15,000 तो पेमेंट किया और 10,000 मुझे डिस्काउंट मिल गया। इट मीन्स श्याम का बैलेंस 2,25,000 से कम हो गया, ठीक है। श्याम से हमने कितना में ख़रीदा था वो देखो, 2,25,000 में तो ख़रीदा था और 2,25,000 हिसाब ख़त्म हो गया, ठीक है। श्याम मेरे लिए क्या है, श्याम मेरे लिए है क्रेडिटर, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे श्याम को फ्यूचर में पेमेंट करना था, लाइबिलिटी था, मैंने उधारी में सामान ख़रीदा था, इट मीन्स मुझे पेमेंट करना था, ठीक है। श्याम मेरे लिए लाइबिलिटी है। अब देखो लाइबिलिटी कम हो रहा है ना, जब मैं आज पेमेंट कर रही हूँ तो वो श्याम जो मेरा लाइबिलिटी है वो तो कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम होने पे क्या होता है, डेबिट, डेबिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, श्याम अकाउंट डेबिट 2,25,000, हमने पेमेंट किया शाम को 2,15,000 रुपये। क्वेश्चन आपको कैश बोल के बहकाएगा, आपको सिर्फ बैंक ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे टू बैंक कितना 2,15,000। अब आप पूछोगे मैडम बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, समझो आपने पेमेंट किया, बैंक का बैलेंस कम हुआ, कम हो रहा है, बैंक आपके लिए क्या है, असेट, असेट कम होता है तो क्या होता है बाबा, क्रेडिट होता है ना, ठीक है। तो असेट कम हुआ तो क्रेडिट हो गया। अब 10,000 का डिस्काउंट आपको मिला ना, आप सामान खरीदे 2,25,000 का, आपने पेमेंट किया 2,15,000 का, 10,000 का आपने डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट है आपके लिए इनकम, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने से क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे मैं 10,000 रुपये डाल देती हूँ, ठीक है। एंट्री मैच करते हैं। देखो श्याम अकाउंट 2,25,000 से डेबिट हो गया पूरा, डिस्काउंट हमने अर्न किया वो क्रेडिट हो गया, और बैंक से हमने पेमेंट किया 2,15,000, वो भी मेरा क्रेडिट हो गया, ठीक है। लास्ट एंट्री देखते क्या है अब। कैश सेल्स हुआ है 8 लाख का, रेंट दिया है 50,000 और सैलरी दिया है 1,00,000 रुपये। अब एक एक करके इसका एंट्री देखते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहले कैश सेल हुआ, सेल आपके लिए क्या है, इनकम, इनकम बढ़ता है तो आप क्या करते हो, क्या, क्रेडिट, ठीक है। इसको एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को तो कर देंगे क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट था 8 लाख रुपए, ठीक है। 8,0,0,0,0,0 आपने पैसे रिसीव किए ना, जब पैसे आपने रिसीव किए इट मीन्स आपके बैंक में पैसे आए हैं, ठीक है। बैंक में पैसे आने का मतलब है असेट, कैश बोलेगा क्वेश्चन, आपको बहकना नहीं है, क्वेश्चन कैश बोल रहा है लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, बैंक मानेंगे, ठीक। अब बैंक में पैसे आए, बैंक असेट है, असेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, असेट बढ़ेगा तो मैं करूँगी डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू सेल्स अकाउंट 8 लाख रुपीज़, ये पहला एंट्री हुआ। दूसरा क्या कहता है, रेंट पेमेंट किया है हमने 50,000 रुपये, ठीक है। रेंट है क्या मेरे लिए, खर्चा, खर्चा जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहला एंट्री हो गया, ये ख़त्म। दूसरा एंट्री लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट। अब जब रेंट पेमेंट किया तो रेंट तो डेबिट कर दिया, बैंक से ना पेमेंट होगा,
बैंक एसेट है, एसेट का जब पेमेंट होगा तो एसेट मेरा कम हो जाएगा। एसेट कम हो रहा है इट मीन्स कि क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितना अमाउंट है, 50,000 है ना, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000, ठीक है। अब लास्ट पेड सैलरी 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। मैंने सैलरी का पेमेंट किया है 1,00,000 रुपए का। सैलरी सेम है, खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो मुझे डेबिट करना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए। हमने ये 3 अलग अलग एंट्री की। एक बार पहले मैं आंसर देख लेती हूँ। आंसर में मेरे हिसाब से हो सकता है अलग अलग किया, या कोई भरोसा नहीं। इन्होंने पहले एक सेल्स का एंट्री पास किया, बैंक टू सेल्स 8,00,000 रुपए। देखो बैंक टू सेल्स 8,00,000 रुपए, और इसको कंसोलिडेट करके कंपाउंड एंट्री पास कर दिया। अब मैं आपको कंपाउंड एंट्री बनाना सिखाती हूँ कैसे होता है। देखो ये 2 एंट्री तो आपने बहुत इजीली बना दिया। एक सेकेंड रुकना। ये 2 एंट्री तो आपने बहुत इजीली बना लिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री होता क्या है, जितना डेबिट हो रहा है उसको एक जगह लिखो, जितना क्रेडिट हो रहा है उसको एक जगह लिखो। इट मीन्स अगर हम इसको देखें तो हम इसको देखिए कैसे बना सकते हैं। रेंट डेबिट हो रहा है, कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं ना। यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट किया मैंने 5 लाख। एक ये डेबिट हो रहा है, एक ये डेबिट हो रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख। ये रेंट 50,000 था ना, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट, ये 0 और 0 है, ठीक है। इसको आप डेबिट मत पढ़ लेना, ठीक है। अब रेंट डेबिट कर दिया मैंने, सैलरी डेबिट कर दिया मैंने। क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक हो रहा है मेरा क्रेडिट, ठीक है। बैंक क्रेडिट हो रहा है तो 2 बार एक ही लेजर को लिखने से अच्छा एक बार ही सिर्फ उस लेजर को लिखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 50 यहाँ, 1,00,000 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। अब आप देखो आपका डेबिट टोटल कितना हो रहा है 50 + 1 1,50,000। यहाँ पे आपका क्रेडिट भी हो रहा है 1,50,000। और यही इसी तरीके से आपका कंपाउंड एंट्री यहाँ पे पास किया हुआ है, रेंट सैलरीज टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आप नरेशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। नरेशन लिखने का बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन अगर नरेशन ना लिखो तो मार्क्स कटता ज़रूर है, ठीक है। तो आप नरेशन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब इसके बाद हमारा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचा है, 3-4 क्वेश्चंस ही है अप्रॉक्स एग्जाम्पल्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।